बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया मोड़ आ गया। रूसी अफवाज की पेशकदमी रोक दी गई है। बरतानवी सिक्योरिटी इदारों का दावा है कि रूस अब पसपाई इख्तियार कर रहा है और कीव और मारियोपोल में उसे भारी नुकसान का सामना है। दूसरी जानिब अमेरिका ने इन खदशात का इजहार किया है कि रूसी अफवाज की हालिया शिकस्त के बाद रूस कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि दूसरी जानिब रूस के दोस्त मुल्क शुमाली कोरिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक बैनुल बरुल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके अमेरिका और नेटो ममालिक को हिलाकर रख दिया है। क्या शुमाली कोरिया रूस यूक्रेन जंग में एंट्री देने जा रहा है? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय ममालिक से शिकवा किया है कि उन्होंने रूस को जंग से रोकने में ताखीर की है। ब्रसेल्स में यूरोपीय कौंसिल के इजलास से खिताब में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की तरफ से यूक्रेन में होने वाली तबाही के बारे में बताया। उन्होंने यूक्रेन के लिए यूरोप के ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं से अपने मखसूस अंदाज में कहा कि उन्होंने रूस को जंग से रोकने के लिए बहुत देर कर दी है। उनके मुताबिक आपने रूस पर पाबंदियां आयद की हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये बहुत जानदार इक़दामात हैं। उनका कहना था कि मगर ये कुछ ताखीर से हुआ है। इसका एक मौका था, अगर पेशगी कुछ पाबंदियां आयद कर दी जाती तो शायद रूस जंग ही ना करता। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाले नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का हवाला देते हुए उनका कहना था कि अगर इसे पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता तो शायद रूस गैस का बहरान ही ना पैदा करता। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने पड़ोसी ममालिक से दरखास्त की कि वो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करें। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि इसमें देर न करें। नाज़रीन इकराम, हालिया हफ्तों में सदर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर में मुतअद्दिद पार्लिमान से खिताब किया और वो मगरबी ममालिक को ये कहने में बिल्कुल नहीं घबराए कि इस मामले में वो किस तरह बामानी मदद देने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बरतानिया की वज़ारत दिफा ने रूस यूक्रेन जंग के हवाले से अपने ताज़ा इंटेलिजेंस तज्ज़िये को जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेनी फौज दारुल हुकूमत कीव के मशरकी इलाकों और दिफाई पोजीशंस का दोबारा कब्जा हासिल करने में कामयाब हो गई है। बरतानवी वज़ारत दिफा का यह भी कहना था कि यूक्रेन की फौज को रूसी फौजियों को पीछे धकेलने में भी कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है। बरतानवी इंटेलिजेंस तज्ज़िये में यह भी कहा गया है कि रूसी फौज की सप्लाई लाइन बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। रूस मुसलसल पसपाई हासिल कर रहा है और वो इलाके जो पहले रूस के कब्जे में थे वो आहिस्ता आहिस्ता रूस के हाथ से जा रहे हैं। दूसरी जानिब इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि 24 मार्च को रूसी फौज ने यूक्रेन के अहम साहिली शहर मारियोपोल में दाखिले के बाद से धीरे धीरे से पेशकदमी की है। यूक्रेन का ये साहिली शहर रूस की जंग में बहुत अहमियत का हामिल है। इस शहर को रूसी फौजियों ने मार्च के आगाज से घेरे में लिया हुआ है। ISW के मुताबिक जैसे जैसे मारियोपोल में सूरत हाल बिगड़ रही है तो मकामी यूक्रेनी हुकाम शहर छोड़कर कहीं और चले गए ताकि वो रीजनल ऑपरेशंस को बेहतर तौर पर देख सकें। ISW का कहना है कि रूसी अफवाज ने खार्किव पर गोलाबारी का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और इंसानी हमदर्दी के तहत इनखला की राहदारियों पर भी धावा बोला है, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए हैं। रूसी फौज को मारियोपोल के अंदर भी वहां की नाजी फौजियों से सख्त मुजाहिमत का सामना है। यूक्रेनी फौज ने डोनेस्टिक और लुहांसिक के इलाकों में मुतअद्दिद मामूली पेशरफ्त की है, लेकिन ISW ने बर्नास्टिक की मकबूजा बंदरगाह पर रूसी जहाजों पर यूक्रेन के कामयाब हमलों के बारे में भी बताया है। इसका मजीद कहना है कि यूक्रेन ने रूसी फौजियों को दारुल हुकूमत कीव के शुमाल मगरिब में जाने पर मजबूर किया और रूसी जंगजुओं को चर्चीव के इलाके को घेरने से रोक दिया है। नाज़रीन इकराम,
रूस के साबिक सदर और मुल्क के सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा नायब सरबराह का कहना है कि ये समझना हिमाकत होगी कि रूसी कारोबार पर आयद मगरबी पाबंदियां मॉस्को हुकूमत को मुतासिर कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि मगरब ने रूस पर मुतअद्दिद इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिनमें खसूसन उन अरबपति रूसी कारोबारी अफराद को भी हदफ निशान बनाया गया है जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो रूसी सदर पुतिन के करीबी दोस्त हैं। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या इनमें से किसी भी मरकजी कारोबारी शख्स का हुकूमती क़यादत पर मामूली सा भी असर व रसूख है, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊंगा नहीं, किसी तरह भी नहीं। मगर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस के उमरा पर शिकंजा तंग करने और उन पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने से वो पुतिन पर अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने पर मजबूर कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि फौजी इत्तेहाद नेटो इससे कबल इतना मुत्तहिद कभी नहीं हुआ था। उन्होंने इसी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह रूस पर पाबंदियों को तवील अरसे के लिए बरकरार रखने में मदद मिलेगी, जो मॉस्को के फैसला साजी के अमल को मुतासिर करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और फ्रांस के रहनुमा मैक्रोन ने अभी इस बारे में वाज़ेह कुछ बताने से इनकार कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करता है तो फिर उनका रद्द अमल क्या होगा। नेटो ने इसकी तस्दीक की है कि नए 4 फौजी दस्ते, जिनमें 40,000 फौजी होंगे, उनको स्लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया भेजे जाएंगे। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने एक प्रोग्राम में कहा है कि वो इस मुतालिक पुरुमीद नहीं है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अमन के ख्वाहां हैं। उनके ख्याल में रूस अपने जंगी इक़दामात में मजीद इजाफा करेगा और यूक्रेन के शहरों का हाल चेचनिया के शहर गरवजनी की तरह कर देगा, यानी बमबारी और कब्जा करेगा। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि ग्रोजनी फाई चेचन शहर गरवजनी से मुतालिक एक इस्तिलाह है जिसे रूस ने बमबारी करके 1999 और 2000 में अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी जानिब रूस के हलीफ शुमाली कोरिया की बात की जाए तो शुमाली कोरिया ने ICBM का तजर्बा किया है। इस तजर्बे को अब तक का सबसे बड़ा बैनुल बरुल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा समझा जा रहा है। शुमाली कोरिया के तजर्बे को जनूबी कोरिया और जापान के फौजी हुकाम ने तवील फासले तक मार करने वाले तजर्बात पर खुद साख्ता पाबंदी का ड्रामाई खात्मा करार दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये 2017 के बाद से जौहरी हथियारों से लैस रियासत शुमाली कोरिया की जानिब से सबसे बड़े मिसाइल की मुकम्मल सलाहियत का पहला इजहार है। इस तजर्बे के बाद शुमाली कोरिया अमेरिका में किसी भी मकाम पर जौहरी वॉर हेड्स पहुंचाने की काबिल हो सकता है। बड़े हथियारों के तजर्बात में शुमाली कोरिया की वापसी अमेरिका की कौमी सलामती के लिए एक नया दर्द सर है। शुमाली कोरिया के तजर्बात यूक्रेन पर रूस के हमले पर जवाबी इक़दामात करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन और जनूबी कोरिया की आने वाली कदामत पसंद इंतजामिया के लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक बयान में तजर्बे की मजम्मत करते हुए कहा कि यह तजर्बा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है और इससे खित्ते में बिला जरूरत तनाव में इजाफा होगा और सलामती की सूरत हाल गैर मुस्तहकम होने के खतरात में इजाफा होगा। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने तजर्बे के बाद जापान और जनूबी कोरिया के हम मनसूबों से फोन पर बात की है। जापानी वजीर खारजा का कहना था कि वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शुमाली कोरिया का ये इकदाम बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए एक वाज़ेह और संगीन चैलेंज है। दर हकीकत शुमाली कोरिया रूस का हलीफ है और अगर रूस कहीं पर पसपाई इख्तियार करता है तो यकीनन शुमाली कोरिया के रास्ते से अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक पर हमला किया जा सकता है।